तो आज के इस तेज तर्रार न्यूज स्टाइल विश्लेषण में हम एक ऐसे मैच की बात कर रहे हैं जिसने T20 क्रिकेट के सारे नियम ही बदल दिए। बिल्कुल। मतलब पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला, जहां 201 रन का पहाड़ भी एकदम बौना साबित हो गया। चलिए इसे समझते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म की तरह, जहां क्लाइमैक्स में एक अकेला हीरो पूरी बाजी पलट देता है। हाँ, और इस फिल्म का क्लाइमैक्स तो ऐसा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। देखिए, 200 या 201 का लक्ष्य हमेशा एक मानसिक खेल होता है। रन बोर्ड पर इतना बड़ा स्कोर देखते ही बल्लेबाजों के शॉट सिलेक्शन बदल जाते हैं। हाँ, पहले तो 200 रन जीत की गारंटी माने जाते थे। लेकिन इस मैच में मुंबई इंडियंस की जीत को समझने से पहले हमें उस नींव को समझना जरूरी है जो पंजाब ने पहली पारी में रखी थी। उन्होंने 20 ओवर में 200 रन तो ठोक दिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह स्कोर और भी बड़ा हो सकता था, है ना? एकदम सही। मतलब प्रभसिमरन ने जिस तरह से आक्रामकता दिखाई, 32 गेंदों में 57 रन, और फिर बाद में अजमतुल्ला उमरजई ने 17 गेंदों में 38 रन बनाकर डेथ ओवर्स में गेंदबाजों की लेंथ बिगाड़ी, तो लग रहा था स्कोर 230 पार जाएगा। और यहीं पे शार्दुल ठाकुर का स्पेल पूरे मैच का एक अहम टर्निंग पॉइंट था। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है उनका मध्यक्रम में गेंदबाजी करना। अरे उनका वो स्पेल तो कमाल था। बिल्कुल। उन्होंने यॉर्कर या तेज बाउंसर की जगह पिच की धीमी गति का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया। अपनी कटर और स्लोअर गेंदों से उन्होंने बल्लेबाजों की टाइमिंग को पूरी तरह से चकमा दिया। मतलब उन्होंने 4 बड़े विकेट निकाले। हाँ, और वो 4 विकेट सिर्फ आंकड़े नहीं थे, उन्होंने नए बल्लेबाजों को क्रीज पर सेट होने के लिए मजबूर किया। अगर शार्दुल वो ब्रेक थ्रू नहीं दिलाते तो लक्ष्य 225 के पार होता। लेकिन एक बात बताइए, क्या वाकई 201 और 225 में इतना फर्क पड़ता है? आजकल के इम्पैक्ट प्लेयर रूल वाले दौर में तो टीमें आसानी से 250 भी चेज कर रही हैं। क्या महज 20-25 रन मैच का परिणाम बदल सकते थे? बिल्कुल फर्क पड़ता है। देखिए, 225 के दबाव में पावर प्ले से ही हर गेंद पर बाउंड्री खोजने की मजबूरी होती है, तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। एकदम। लेकिन 201 के लक्ष्य में आप अपनी पारी को थोड़ा बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। मुंबई ने शुरुआत अच्छी की। रयान रिकल्टन ने पावर प्ले में 23 गेंदों में 48 रन बना दिए, और रोहित शर्मा भी 25 रन बनाकर अच्छे दिख रहे थे। हाँ, लेकिन पंजाब को वापसी का वो अहम मौका तब मिला जब युजवेंद्र चहल ने रोहित को आउट किया। और यहाँ कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। रोहित का वो विकेट ऐसा था जैसे किसी तेज रफ्तार गाड़ी का अचानक ब्रेक लग जाना। बिल्कुल। रोहित के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में जो सन्नाटा छाया, वो ऐसा था जैसे किसी नाटक में मुख्य सेनापति के गिरने के बाद पूरी सेना घबरा जाती है। मोमेंटम पूरी तरह पंजाब की तरफ लग रहा था। सही कहा। वो सन्नाटा सिर्फ एक विकेट गिरने का नहीं था, वो उस मनोवैज्ञानिक दबाव का था जो विशाल लक्ष्य का पीछा करते समय एक सेट बल्लेबाज के आउट होने पर आता है और विपक्षी टीम को हावी होने का मौका मिल जाता है। हाँ, ऐसे पल में गेंदबाजी करने वाली टीम के पास डॉट बॉल्स का दबाव बनाने का सबसे बेहतरीन मौका होता है। लेकिन फिर जो हुआ, उसने सारी रणनीतियों को पलट कर रख दिया। रोहित के बाद आते हैं हमारे प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा, और उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। मतलब महज 33 गेंदों में 75 नाबाद रन ठोक दिए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 75 में से 60 रन केवल बाउंड्रीज से आए, 6 चौके और 6 छक्के। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या पंजाब के गेंदबाज अचानक दिशाहीन हो गए थे, या ये गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस पूरी तरह कुचलने की रणनीति थी? दिशा ही नहीं हुए थे, बल्कि तिलक ने उनकी रणनीति को पूरी तरह बेबस कर दिया था। आमतौर पर जब कोई बड़ा विकेट गिरता है तो नया बल्लेबाज स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा संभल कर खेलता है। हाँ, कुछ गेंदें तो लेते ही हैं सेट होने के लिए। लेकिन तिलक ने यह नियम तोड़ दिया। उन्होंने क्रीज का चालाकी से इस्तेमाल किया और सीधे आक्रमण किया। स्पिनर्स के खिलाफ रिवर्स स्वीप खेले, जिससे गेंदबाजों को अपनी लेंथ लगातार बदलनी पड़ी। मतलब उन्होंने चहल या किसी भी गेंदबाज को हावी होने का कोई मौका ही नहीं दिया? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये T20 में निडर क्रिकेट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये एक बेहद बेखौफ रवैया था, और अंत में विल जैक्स ने भी उसी लय को बरकरार रखा। 10 गेंदों में 25 रन बनाए और मुंबई ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। ये पारी दिखाती है कि अब दबाव में रक्षात्मक होने के बजाय सीधा पलटवार ही सबसे असरदार रणनीति है। तो इस तेज तर्रार चर्चा को यहीं समेटते हैं। इस मैच में तिलक वर्मा ने न सिर्फ रन बनाए, बल्कि अपनी ऐतिहासिक पारी से करोड़ों फैंस का दिल भी जीत लिया। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अंत में आपके लिए गहरा सवाल है। जब कोई एक खिलाड़ी अकेले ही 200 रनों के सामूहिक टीम प्रयास को विफल कर सकता है, तो क्या आधुनिक T20 क्रिकेट में टीम संतुलन से ज्यादा महत्व एक दिन के व्यक्तिगत चमत्कार का हो गया है?
इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ज्यादा महत्व एक दिन के व्यक्तिगत चमत्कार का हो गया है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।